पृथ्वी पर जीवन समाप्त होने वाली घटनाओं में वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि लोगों की भी दिलचस्पी होती है। डायनासोर के पृथ्वी से साफ हो जाने के कारणों पर आज भी शोध चल रहा है। हाल ही में एक शोध से पता चला है कि पृथ्वी पर कम से कम एक बार ऐसा हुआ होगा कि अंतरिक्ष से आई कॉस्मिक किरणों के कारण यहाँ जीवन नष्ट हुआ हो। इस शोध में कहा गया है कि पास के सुपरनोवा से आई मारक कॉस्मिक किरणें पृथ्वी पर कम से कम एक बार बड़ी मात्रा में विनाश कर गई प्रजातियों को विलुप्त करने की जिम्मेदारी रही होगी। इतना ही नहीं, शोधकर्ताओं ने इसकी पुष्टि करने का भी तरीका बताया है। डेली साइंस में प्रकाशित लेख के अनुसार शोधकर्ताओं का कहना है कि अगर पृथ्वी की चट्टानों के रिकॉर्ड को देखा जाए तो वहां से पाए गए रेडियो एक्टिव आइसोटोप के होने से इस स्थिति की पुष्टि की जा सकती है। प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस में प्रकाशित इस अध्ययन को अमेरिका के इलिनॉइस यूनिवर्सिटी और अर्बाना-कैपेन के एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स के प्रोफेसर ब्रायन फील्ड के अध्ययन में खगोलीय घटना का अन्वेषण किया गया जो 35.9 करोड़ साल पहले हुए विनाश और उन्मूलन के लिए जिम्मेदार हो सकती है। ये डेवोनियन और कार्बोनिफेरस काल के बीच का समय था। टीम ने इस काल पर अपना काम केंद्रित किया क्योंकि उस समय की चट्टानों में लाखों पीढ़ियों के पौधों के पराग मौजूद हैं जिनके बारे में लगता है कि वे सूर्य की परावैंगनिक किरणों से जल गए होंगे। यह लंबे समय तक ओजोन परत के गायब होने का भी प्रमाण है। फील्ड का कहना है कि पृथ्वी पर हुई विनाशकारी गतिविधियों जैसे बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट और ग्लोबल वार्मिंग ओजोन परत को खत्म तो कर सकते हैं, लेकिन इन घटनाओं ने ऐसा कब तक कायम रखा होगा, यह बड़ा सवाल है। इसके बजाय हमें प्रस्ताव दिया कि पृथ्वी से 65 प्रकाश वर्ष दूर हुए सुपरनोवा विस्फोट लंबे समय के लिए ओजोन को खत्म रखने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इस अध्ययन के सहलेखिका एडिन अल्टर का कहना है कि इसे ऐसे समझें कि आज हमारे सबसे पास का सुपरनोवा खतरा बीटलगुज तारे से है जो हमसे 600 प्रकाश वर्ष दूर है। यह हमें बुरी तरह से नुकसान पहुंचाने वाले 25 प्रकाश वर्ष से काफी दूर है। इन खगोलीय घटनाओं से भी नहीं हो सकता है। ऐसा इस टीम ने ओजोन परत के मिटने के कई और भी खगोलीय कारण खोजे हैं, जैसे कि उल्कापिंड का गिरना, सूर्य से आने वाली पवने या तूफान गमा विकिरण फ्रास्फोट आदि। इस अध्ययन के एक और सहलेखक जैसी मिलर ने बताया ये सभी घटनाएं जल्दी ही खत्म हो जाती है और लंबे समय तक ओजोन परत को खत्म नहीं रख सकती है, जैसा कि डेवोनियन काल के अंत में हुआ था। दूसरी ओर सुपरनोवा पूरी पृथ्वी को फौरन ही परावैंगनिक किरणों, एक्सरे और गामा किरणों से नहला सकता है। इसके बाद सुपरनोवा के अवशेष पूरे सौरमंडल में छा सकते हैं। ऐसे में पृथ्वी और उसकी ओजोन परत को हुआ नुकसान करीब 1 लाख साल तक कायम रख सकता है। वहीं जीवाश्म के प्रमाण बताते हैं कि इस महाविनाश के समय जैव विविधता 3 लाख साल तक कम होती रहती है, जिसके बाद यह महाविनाश आया। इससे यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि इस समय 1 से अधिक सुपरनोवा विस्फोट हुए होंगे। शोधकर्ताओं का कहना है कि अंतरिक्ष में एक के बाद एक सुपरनोवा विस्फोट कोई असामान्य घटना नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।